फरूख साहब मुझे एक टोटका बताइए, टोटका समझते हैं ना आप, टुल्ला बताइए कि एक शख्स जो है वो कहीं धोखा ना खाए और वो सही और सालिम किस्म के, आला किस्म के बाबा शरीफ के पास जाए और उसको पता हो कि ये टेस्ट मैंने डालना है, ये है गुफ्तगू और फलसफा और बहस नहीं। एक टोटका क्या होगा? टोटका बिलाल साहब बड़ा सिंपल सा टोटका है। पहले तो आप अपने आप को देखें ना कि आपका काम क्या, किस काम के लिए आप किसी के पास जा रहे हैं। शादी करानी अगर तो शादी करानी तो शादी तो देखे ना, जबरदस्ती आप किसी का दिमाग बांध के उसको अपनी तरफ माइल करें, ये तो जायज ही नहीं है ना। ये नहीं जायज, ठीक है, ये जायज नहीं है। इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता किसी के ऊपर जादू करके उसको। नहीं, जादू नहीं कराने जा रहे, लेकिन एक शादी करानी है, बाबा जी के पास गए, साकी भाई के पास गए, साकी भाई को तवीज करें। नहीं, मनपसंद शादी की बात करें आप या वैसे शादी करवानी है? दोनों ले लें, दोनों ले लें, दोनों ले लें। अलग अलग सिनेरियो, दोनों अलग अलग सिनेरियो है ना। देखिए ना, अगर सिनेरियो अलग अलग है क्या, इलाज अलग अलग है? इलाज भी अलग है और सिनेरियो भी। तो आ गई ना बात। अब यहाँ पे दो नंबरी कैसे पकड़नी है मैंने? देखे ना, एक तो अगर आपके साथ मसला ये आ रहा है कि आपके घर में बार बार रिश्ते आते हैं, रिश्ते वाले देख के चले जाते हैं, तो शादी नहीं हो पा रही, कोई बंदिश का मामला हो सकता है, वो उसको चेक। अच्छा, मेरे छोटे कद का मामला नहीं हो सकता? वो मैं वही कह रहा हूँ, मेरी शक्ल सूरत का मामला नहीं हो सकता? हो सकता है, वो से मामला था, वो तो सारा चेक करना पड़ेगा ना। चेक कैसे? अब आ गया ना फटा, एक सेकंड ठहर जाएगा शाहजी, चेक कैसे करते हैं? शाह साहब, 4 चीजें ना अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखी हैं। चेक का जवाब देना है आपने मुझे। बस ये चेक कैसे करना? सादा कि जो जाने वाला है उसको भी पता होना चाहिए, जिसके पास गए उसको भी पता होना चाहिए। 4 चीजें अल्लाह के इख्तियार में, रिज़्क़, रिश्ता, मौत, जन्नती और दोस्त की होना। सूरह बकर। किसी बंदे को चाहिए चीजें गिनवा दी। अगर जिसके पास गए हैं वो सादे से, वो अगर साहिब इल्म होगा तो बगैर महरम के तो मुलाकात नहीं करेगा और बगैर महरम को औरत को देखेगा भी नहीं। और अगर जाने वाला भी वैसा है और जिसके पास गए वो भी महरम ना हो वो क्या करे? जिसका महरम साथ हो, गैर महरम ना हो वो क्या करे? जिसका महरम ना हो वो अल्लाह के हुज़ूर दुआ करे। एक आदमी के पास जाए ही ना। तुम्हें कोई बीमारी होती है तो तुम कुरान से शिफा हासिल करो, तो फिर बाकी भी जाए सारे कुरान के साथ? सब जाते हैं, जिनके महरम है और जिनके ना महरम है, इनमें बाइस क्यों है? फिर सबको कुरान से ही शिफा हासिल करनी चाहिए। आपने मुझे जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ, जवाब नहीं दिया। मैं तो समझता हूँ गफलत है, हमारे ऊपर गफलत की चादर है और हमने गफलत की चादर। मैं पता क्या समझता हूँ सारी बातों के, मैं माफी के साथ सैयद भाई से सवाल कर लूँ इसका जवाब आपसे। मुझे लगता है कि हम एक्चुअली कहना पता क्या चाह रहे हैं कि मेरे को लाओ, मैं सही हूँ, बाकी सब गलत रहे, बस मैं सही हूँ। एक्चुअली हम ये कह रहे हैं, बाकियों को हम बिला वजह कंडेम कर रहे हैं कि जी ओ एन जे थे, शक्ल उसकी भी वैसी है, देखना उसका भी वैसा है, मेहराब उसकी भी वैसी है, कुरान वो भी वैसा पढ़ता है, हदीस वो भी वैसा सुनाता है। ये सारी बातें हम किसको बेच रहे हैं? वहां औरतों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं और हम उनको कोई गाइडलाइन देने को तैयार नहीं। बिलाल भाई, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, बार बार तवाहुम परस्ती और खुदा परस्ती में फ़र्क किया जाए। देखें, मैं बार बार ये देखें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए जिस मुआशरे में, ये बात उस मुआशरे में भी थी, अगर काली बिल्ली आ गई तो ये हो जाएगा, अगर परिंदा ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा। ये तवाहुम परस्ती है। हजूर ने फरमाया वला अदवा वला तियारा वला वला हामा। इस हदीस के अंदर लोगों के जो तवाहुमात थे उनको ख़त्म किया, उन्हें तवक्कुल के ऊपर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा किया। जब तक ईमान और तवक्कुल नहीं हमारा बनता, ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। मैं कहता हूँ कि मिंबर व मेहराब से एक तो इस बात का दर्स दिया जाए, भाई आप नमाज भी बयान करें, आप रोज़ा भी बयान करें, हज भी करें, खुदारा लोगों में अल्लाह के ऊपर यकीन, ईमान बिल्लाह और उसके रसूल के ऊपर लोगों का अकीदा दुरुस्त कीजिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ बड़ी अहम अर्ज करना चाहता हूँ, आज इस्तिखारा सेंटर भी खुले हुए हैं, इस्तिखारा सेंटर खुले हैं। लोग रुक जाइए एक सेकंड, हुजूर एकदम अब नई चीज आ गई है, इस्तिखारा सेंटर हो गई है पुरानी चीज। अच्छा, अब एक आदमी आता है, वो लाइव जाता है, वो कहता है मैं दाता दरबार जा रहे हैं, 15 पाउंड जमा कराओ, ताड़े लिए दुआ करांगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, और ये इतना कारोबार चल रहा है कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, ये मैं उम्रे पे जा रहा हूं, आप मुझे 100 पाउंड दें, मैं आपके लिए दुआ, फिर वो लाइव दुआ दिखा रहा है। अब ये जब आप इसको हराम कहेंगे या हलाल कहेंगे, ये बताइए, सही है कि गलत है? मेरी बात थोड़ी सी सिर्फ एक मिनट, जब ये कारोबार बन जाए फिर कैसे रोक सकते हैं? एक मिनट देखें सर, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं बार बार हुजूर की तालीमात के ऊपर लेके आ रहा हूँ। देखो, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस्तिखारा सेंटरों में क्या होता है। इस्तिखारा सेंटर ये है, आप किसी पीर, किसी मुर्शिद के पास जाएं, आप उनसे कहें जी मेरा ये इस्तिखारा नहीं, सारे इस्तिखारा जायज है, लेकिन उसकी नाजायज सूरतें अब आ गई। सर देखें सर, लॉजिस्टिक्स की बात, वो जायज तरीका इख्तियार नहीं किया जा रहा। बिलाल भाई, जायज तरीका इख्तियार नहीं किया जा रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में एक सहाबी ऐसा नहीं है जिसने आगे कहा या रसूलल्लाह बेटी की शादी करनी है इस्तिखारा कर दें, या रसूलल्लाह कारोबार करना है इस्तिखारा कर दें।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उनको नमाज, रोजा, ज़कात, हज सिखाते थे, इनके अमाल अहकाम सिखाते थे, हजूर इस्तिखारा सिखाते थे। आज हमारे जो पीर हैं, कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ईमान का हिस्सा हो, इतना सिखाते थे। देखें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, ये हमारे मिंबरों में, ये जो हमारे पीर जो बैठे इस्तिखारा कर रहे हैं, ये जालिम अपने घरों में बीवियों से जूतियां खाते हैं, लोगों की तकदीरों के मसाइल लोगों को बता रहे हैं, जनाब खा रहे हैं हमारे माशरे में। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात वो यही, आपने सहाबा को इस्तिखारा सिखाया, किया नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो वही नाज़िल होती थी, लेकिन आज तो वो भी नहीं है। खुदारा शरीयत के उसूलों को समझें, सीरत तय्यबा को समझें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उनको इख्तियार करें, खुदारा इन चीज़ों से बचें।